नमो नमः मित्रों, अपने YouTube चैनल पर मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर के आया हूं, जो है सप्तमी कक्षा की पुस्तक रुचिरा का तृतीय पाठ, जिसका नाम है स्वावलंबनम। सर्वप्रथम हम पाठ के शीर्षक पर ही चर्चा करेंगे, जो कि है स्वावलंबनम। स्वावलंबन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जो है स्व और अवलंबन। स्व का तात्पर्य होता है स्वयं, खुद, और अवलंबन का तात्पर्य है लटकना अथवा आश्रित होना। अवलंबन शब्द को हम पिछले पाठ में भी पढ़ चुके हैं, कुर्म की कथा के अंतर्गत। तो यहाँ पर बताया गया कि स्वयं पर आश्रित होना ही स्वावलंबन कहलाता है। भावार्थ में कहेंगे हम कि अपना काम खुद करने का जो गुण होता है, उसी को हम स्वावलंबन कहते हैं। और यह गुण जिन व्यक्तियों के अंदर होता है, उन व्यक्तियों को हम स्वावलंबी कहते हैं। तो इस जो पाठ आपके सामने प्रस्तुत है, इस पाठ में इसी भाव को ध्यान में रखकर रचना की गई है और हमें शिक्षा दी गई है कि हम स्वावलंबी बने। तो आइए चलते हैं पाठ परिचय की ओर और पाठ के उद्देश्य की ओर, जो कि इस प्रकार है। प्रस्तुते पाठे द्वयोः मित्रयोः स्थितिः प्रदर्शिता अस्ति। एकः समृद्धः, अन्यः निर्धनः कृषकपुत्रः, यस्य गृहं सामान्यं तथा च कार्यमपि तस्य मातापिता च स्वयमेव कुर्वन्ति। द्वयोः वार्तालापमाध्यमेन प्रतिपादितं यत् यदा वयं स्वावलम्बनं स्वीकुर्मः तदा एव सुखी भवितुम् अर्हाम, अतः स्वावलंबी भवितव्यम। अर्थ है इसका, प्रस्तुत पाठ दो मित्रों की स्थिति को प्रदर्शित करता है, जिसमें एक धनिक है, पैसे वाला है, विशाल भवन उसके पास है। दूसरा एक किसान, निर्धन किसान का बेटा है, जिसका घर बिल्कुल साधारण है, और वह लोग अपना कार्य भी वह स्वयं और उसके माता पिता मिलकर करते हैं। दोनों की बातचीत के माध्यम से हमें बताया गया है कि स्वावलंबन को स्वीकार करने में हमेशा सुख ही प्राप्त होता है, इसलिए हमें स्वावलंबी बनना चाहिए। और अत्र संख्यापदानि तत् एतत् शब्दानां च प्रयोग ज्ञानमपि संपादितम्। और तो और इस पाठ के अंतर्गत एक तो हमें संख्या पदों, संख्यावाची शब्द, जो संस्कृत संख्यावाची शब्द जो होते हैं, उनका ज्ञान भी करवाया जा रहा है, उनका प्रयोग ज्ञान करवाया जा रहा है, और साथ ही दो सर्वनाम शब्दों के रूपों का भी प्रयोग किया है, जो कि है तत् और एतत्। उनके भी रूप और उनके प्रयोग का ज्ञान यहाँ में बताया गया है। तत् एतत् हमारे पुस्तक के अंदर शब्द रूप भी हैं, तो हमें उनका प्रयोग ज्ञान यहाँ समझना चाहिए। तो आइए चलते हैं पाठ की ओर। सबसे पहले हम चलेंगे प्रथम गद्यांश की ओर, जो कि इस प्रकार है। वाचन करेंगे, ध्यानपूर्वक सुने। कृष्णमूर्ति ही श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्धः आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुखसाधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने 40 स्तम्भाः आसन्। तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 44 द्वाराणि, 36 विद्युद्व्यजनानि च आसन्। तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः मातापिता निर्धनौ कृषकदम्पती। तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणञ्च आसीत्। अर्थ को जानते हैं कि कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठ के पिता समृद्ध अर्थात धनिक थे, और उसके घर में, उसके भवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। तस्मिन् विशाले भवने, उस विशाल बड़े भवन में, घर में 40 स्तंभाः आसन्। 40 का अर्थ है 40, तो 40 स्तंभ अर्थ का तात्पर्य खंबे। तो 40 खंबे थे उसके घर के अंतर्गत, और उस घर के तस्य 18 प्रकोष्ठेषु, अर्थात उस घर के 18 कमरों में 50 गवाक्षाः, 50 का तात्पर्य होता है 50, प्रकोष्ठ का तात्पर्य घर कमरे हैं, तो 50
गवाक्ष का तात्पर्य होती है खिड़कियाँ, अर्थात उस 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ थीं। चतुश्चत्वारिंशत् द्वाराणि, और चतुश्चत्वारिंशत् का अर्थ है 44, तो 44 द्वार थे, दरवाजे थे। और षट्त्रिंशत् विद्युत व्यजनानि, और षट्त्रिंशत् का अर्थ है 36, तो 36 विद्युत व्यजन थे अर्थात सीलिंग फैन थे। तत्र 10 सेवकाः, और वहाँ पर उस घर में, श्रीकंठ के घर में 10 सेवकाः, 10 नौकर निरंतर कार्यं करोति स्म, अर्थात वह निरंतर कार्य करते थे वो। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता एक निर्धन अर्थात गरीब किसान थे, और उसका घर भी आडंबर से विहीन अर्थात कोई दिखावा उसमें नहीं था, एकदम साधारण घर था उसका। तो ये इस पद्यांश के माध्यम से बताया गया है। आइए इसका हम संस्कृत भावार्थ देखेंगे, जो है द्वे मित्रे आस्ताम, एकः कृष्णमूर्तिः अन्यः च श्रीकंठः। श्रीकंठस्य पिता धनिकः आसीत्, तस्य एकं विशालं भवनमासीत् यत्र सर्वाणि सुखस्य साधनानि आसन्। तत्र च बहवः प्रकोष्ठाः, द्वाराणि, व्यजनानि, सेवकाः च आसन्। सेवकाः निरन्तरं सेवाकार्यं कुर्वन्ति स्म। परं कृष्णमूर्तेः पितरौ दरिद्रौ आस्ताम्, तस्य गृहमपि साधारणम् आसीत् इति। आइए सरलार्थ देखेंगे हम। श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता एक धनी व्यक्ति थे। उसके घर में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। उसके विशाल घर में 40 खंबे, 18 कमरे जिनमें 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। उसके घर में 10 नौकर थे जो हमेशा काम करते रहते थे। लेकिन कृष्णमूर्ति के माता पिता गरीब किसान थे। उसका घर भी साधारण और दिखावे से रहित था। तो ये था हमारा प्रथम गद्यांश, जो कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ जो वर्ण परिवर्तन किया गया है शब्दों का, वो परिवर्तित शब्द सर्वनाम शब्द और संख्यावाची शब्द हैं, तो उन पर आप विशेष ध्यान दें, जो कि इस पाठ का पाठ्य बिंदु है। चलते हैं हम अब कुछ कठिन शब्दों की ओर, जो कि इस प्रकार है। कठिन शब्द है आस्थाम। आस्थाम का अर्थ है थे, दो लोगों के लिए द्विवचन का रूप है ये। समृद्धः अर्थात धनवान। स्तंभाः का तात्पर्य खंबे। गवाक्षाः अर्थात खिड़कियाँ। व्यजनानि अर्थात पंखे, और कुर्वन्ति का तात्पर्य है करते हैं। अब कुछ व्याकरण के शब्दों को हम देखेंगे। कुर्वन्ति, इसमें क्री धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप यहाँ पर दिया गया है कुर्वन्ति। आस्ताम में अस धातु लंग लकार जो कि भूतकाल के अर्थ में होता है, प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है ये। मित्रे, ये मित्र शब्द के जो कि नपुंसकलिंग है, प्रथमा और द्वितीया दोनों के द्विवचन में ये बनता है मित्रे। पिता जो है वो पितृ शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। तस्य, जो कि तत् शब्द के पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तस्य नपुंसकलिंग में भी बनता है, लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये श्रीकंठ के लिए आया है और श्रीकंठ पुल्लिंग है। तस्मिन, तस्मिन में तत् शब्द नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है ये। अब यहाँ भी आपको बता दूँ कि तस्मिन जो है वो पुल्लिंग में भी सप्तमी विभक्ति में यही बनता है, परंतु यहाँ पर तस्मिन शब्द भवन के लिए आया है और भवन शब्द नपुंसकलिंग है, इस वजह से यह भी नपुंसकलिंग का रूप है। तो ये था हमारा प्रथम गद्यांश, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति मित्र थे। श्रीकंठ धनिक था, कृष्णमूर्ति निर्धन था, गरीब किसान था। श्रीकंठ का घर बहुत विशाल था, उसमें 18 कमरे थे, 50 खिड़कियाँ थी, 44 दरवाजे थे, 40 खंबे थे, 36 पंखे थे इत्यादि के विषय में हमने इसमें जाना। और श्री कृष्णमूर्ति का घर बिल्कुल साधारण था। अब चलते हैं इसके आगे क्या होता है, वाचन करेंगे, ध्यानपूर्वक सुने। एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम् अगच्छत्। तत्र कृष्णमूर्तिः
तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकण्ठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतद्दृष्ट्वा श्रीकण्ठः अकथयत्, मित्र, अहं भवतां सत्कारेण सन्तुष्टोऽस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु बहवः कर्मकराः सन्ति। अर्थ जानेंगे। एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति, तेन सह का तात्पर्य है उसके साथ, अर्थात कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः 9 वादने, सुबह 9 बजे, तस्य गृहम, अर्थात उसके घर का तात्पर्य कृष्णमूर्ति के घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च, और उसके घर में कृष्णमूर्ति ने और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया, मेहमान नवाजी की। एतद् दृष्ट्वा, यह सब देख करके, क्या देख करके, कि कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता उनका आतिथ्य सत्कार कर रहे हैं, ये सब देख करके श्रीकंठ अकथयत, यानी श्रीकंठ बोला कि दोस्त, अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टः अस्मि। मित्र, मैं आप लोगों के द्वारा किए गए सत्कार से बहुत अत्यधिक संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुःखम, केवलम का तात्पर्य केवल, इदम यानी यह, एव मम दुःखम, यही मेरे दुख का कारण है, दुख का विषय है, कि तव गृहे, तुम्हारे घर में, किसके, कृष्णमूर्ति के घर में, एकः अपि भृत्यः नास्ति। भृत्य का अर्थ है नौकर, कि एक भी नौकर तुम्हारे घर में नहीं है। यही मेरा दुख का कारण है, क्योंकि इसी वजह से मेरे सत्कार के लिए, मम सत्कार आय, अर्थात मेरे आदर सत्कार के लिए भवताम बहु कष्टम जातम, आपको बहुत कष्ट हुआ, बहुत परेशानी हुई। मेरे घर में, मम गृहे तु, मेरे घर में तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं, कर्मचारी हैं, तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, ये बात कहना चाह रहा है। आइए इसका संस्कृत भावार्थ जानते हैं। संस्कृत भावार्थ है, एकवारं श्रीकंठः तेन साकं, अर्थात कृष्णमूर्तिना साकं प्रभातवेलायां 9 वादने कृष्णमूर्तेः वासं गतवान्। तत्र यथाशक्ति ते श्रीकंठस्य आतिथ्यं सत्कारं कृतवन्तः, आतिथ्य सत्कारं कृतवन्तः। एतत् सर्वं दृष्ट्वा श्रीकंठः वदति, मित्र, भवताम् आतिथ्य सत्कारेण अतीव प्रसन्नः अस्मि, परन्तु अहम् अनेन अतीव दुःखितः अस्मि यत् भवतां गृहे एकः अपि कर्मकरः न अस्ति, तथा च मम कृते भवतां बहु कष्टं जातं, मम गृहे तु बहवः भृत्याः सन्ति इति। आइए सरलार्थ देखेंगे इसका। एक दिन सुबह 9 बजे श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ उसके घर गया। वहाँ अपनी शक्ति के अनुसार कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। ये देखकर श्रीकंठ बोला, आप लोगों के सत्कार से मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है, जिसके कारण मेरे अतिथि सत्कार के लिए आप लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मेरे घर तो बहुत सारे नौकर हैं। तो इस गद्यांश के माध्यम से उसने अपने घर के बारे में बताया और कृष्णमूर्ति की स्थिति को, कृष्णमूर्ति के घर की स्थिति को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो आइए अब कठिन शब्दों की ओर चलेंगे, जो कि इस प्रकार है। एकदा का अर्थ है एक बार, तत्र का तात्पर्य वहाँ, स्वशक्त्या अर्थात अपनी शक्ति के अनुसार, आतिथ्यम तात्पर्य है मेहमान नवाजी, भवताम का तात्पर्य आपके, मम अर्थात मेरे अथवा मेरा, इदमेव अर्थात यही, भृत्यः नौकर और कर्मकराः, इसका भी अर्थ होता है नौकर। दोनों ही अपने आप में समानार्थक शब्द हैं, भृत्यः और कर्मकराः। अब हम कुछ व्याकरण अंश को देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। एकदा, यह एक अव्यय पद है। तीन, यह तत्शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। सह, यह भी एक अव्यय पद है। माता, यह मातृ शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। अकुर्वन, यह क्री धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, लंग लकार जो कि भूतकाल के अर्थ में होता है। बहवः, यह बहु शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। शक्त्या, यह शक्ति शब्द का तृतीय विभक्ति
एक वचन का रूप है। ये शक्तिया शब्द स्वशक्तिया के अंतर्गत आया है। दृष्टवा, यहाँ पर दृश्य धातु में क्त्वा प्रत्यय है, जिससे दृष्टवा बना है, अर्थ होता है देख करके। भवताम का तात्पर्य है यहाँ भवत शब्द का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। संतुष्ट है, यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक तुष धातु से क्त प्रत्यय लगाने पर संतुष्ट शब्द बना है। और मम में अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो यह था हमारा दूसरा गद्यांश। यहाँ तक हमने जाना कि दोनों मित्र थे, दोनों के घर की स्थिति का पता चला, और एक बार श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर जाता है। वह और उसके माता पिता श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार करते हैं। श्रीकंठ ये देख करके बोलता है कि मित्र, आपके आतिथ्य सत्कार से मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है, जिसकी वजह से आपको मेरी वजह से बहुत कष्ट हुआ है। मेरे घर पर तो बहुत सारे नौकर हैं। अब आप आगे हम देखेंगे कि यह बात सुन करके कृष्णमूर्ति क्या कहता है। चलिए आगे वाचन करेंगे तीसरे गद्यांश का। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत् मित्र ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ द्वे नेत्रे द्वे श्रोत्रे इति एते प्रतिक्षणं मम सहायकाः किन्तु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः। यदा यदा ते अनुपस्थिताः तदा त्वं कष्टम् अनुभवसि। स्वावलम्बने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टं भवति। अर्थ जानेंगे कि तदा कृष्णमूर्ति अवदत्। तदा का तात्पर्य तब, जब श्रीकंठ ने सारी बात कही कि आपके घर में कोई नौकर नहीं है, आपको कष्ट हो रहा है, मेरे घर पर तो बहुत सारे नौकर हैं, तब स्वावलंबी श्री कृष्णमूर्ति बोला कि मित्र अर्थात दोस्त, मेरे भी ममापि अर्थात मेरे भी अष्टौ कर्मकराः सन्ति, मेरे यहाँ पर भी 8 नौकर है। कौन कौन से हैं? वे हैं 2 पादों अर्थात मेरे 2 पैर, द्वौ हस्तौ अर्थात मेरे दोनों हाथ, द्वे नेत्रे अर्थात मेरी दोनों आँखें, और द्वे श्रोत्रे का तात्पर्य मेरे दोनों कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायकाः। एते माने ये सब। कौन कौन? दोनों हाथ पैर, नाक और कान, ये सभी नेत्र और कान क्षमा करें, ये सभी मेरे प्रतिक्षण अर्थात प्रतिपल हर समय मम सहायकाः अर्थात मेरे सहायक होते हैं, मेरे साथ रहते हैं। किंतु लेकिन तव भृत्याः, तुम्हारे जो नौकर है वो सदैव सर्वत्र च, सदैव माने हमेशा, सर्वत्र माने हर जगह, तुम्हारे जो नौकर हैं वो हमेशा और हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। हम भी जानते हैं कि हम नौकरों को हर जगह पर अपने साथ नहीं रखते हैं। तो ऐसी स्थिति वो बताना चाह रहा है कि मेरे जो ये 8 नौकर ये तो मेरे साथ प्रतिक्षण रहते हैं। हम कहीं भी रहें, सोएं जागें, कहीं भी जाएं, हमारे साथ रहते हैं। परंतु जो नौकर हैं श्रीकंठ के वो नहीं रहते। ये बात यहाँ बताई जा रही है, ध्यान दीजिएगा। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, और तो और तुम तो स्वकार्याय अपने काम के लिए भृत्याधीन है। अरे नौकरों पर आश्रित हो, अर्थात नौकर नहीं होंगे तो तुम्हारा काम नहीं होगा। यदा यदा ते अनुपस्थिताः, जब जब, ते अर्थात वे कौन? नौकर, जब अनुपस्थित होते हैं, छुट्टी पर रहते हैं, नहीं आते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें परेशानी का अनुभव होता है, तुम परेशान होते हो, क्योंकि तुम्हें स्वयं का कार्य करने की आदत नहीं है। और जिस दिन नौकर नहीं आता तो फिर काम कौन करे? इसलिए स्वावलंबने सर्वदा सुखमेव, इसलिए स्वावलंबन जो होता है, अपना कार्य खुद करने का जो गुण होता है, उसमें हमेशा सुख ही होता है, कभी भी कोई कष्ट नहीं होता है। तो आइए हम संस्कृत भावार्थ जानेंगे, जो कि इस प्रकार है कि एतत् श्रुत्वा कृष्णमूर्ति अकथयत् मित्र मम गृहेपि मम भृत्याः सन्ति ते पादौ हस्तौ नेत्रे श्रोत्रे च आहत्य 8 सन्ति। मे कर्मकराः सर्वदा मे सहायतां कुर्वन्ति, प्रतिक्षणं च मम समीपे तिष्ठन्ति। तव भृत्याः तु सर्वदा सर्वत्र च तव सहायकाः भवितुं न अर्हन्ति।
अतः यदा ते न आगच्छन्ति तदा त्वं स्वकार्याय कष्टम् अनुभवसि। यदि स्वावलंबनम आचराम तर्हि कदापि कष्टम न भविष्यति इति। ये इसका भावार्थ था। सरलार्थ देखेंगे हम। यह सुनकर स्वावलंबी कृष्णमूर्ति बोला, मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँखें, 2 कान, जो हमेशा मेरी सहायता करते हैं। लेकिन तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए जब जब वे नहीं होते हैं तब तब तुम्हें को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपना काम खुद करने में से हमेशा खुशी मिलती है, कभी कोई परेशानी नहीं आती। यही इस गद्यांश के माध्यम से कृष्णमूर्ति ने संदेश दिया है कि हमें स्वावलंबी बनना चाहिए, क्योंकि स्वावलंबी रहते हैं तो हम किसी पर आश्रित नहीं रहते, और जब आश्रित नहीं रहते तो हमें कभी कोई कष्ट नहीं होता है। क्योंकि एक हिंदी में कहावत भी है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। जब हम किसी के पराधीन होते हैं, किसी और पर आश्रित होते हैं, तो कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। तो आइए कठिन शब्दों की ओर चलेंगे। इस प्रकार है, तदा का अर्थ है तब, ममापि अर्थात मेरे भी, पादौ का तात्पर्य 2 पैर, श्रोत्रे का तात्पर्य है 2 कान, प्रतिक्षणम अर्थात हर समय, भवितुम अर्थात होने के लिए, स्वकार्याय अपने काम के लिए, भृत्याधीनः अर्थात नौकर पर आश्रित, और कदापि का अर्थ है कभी भी। आइए कुछ व्याकरणांशों को देखेंगे हम अब। तदा जो कि एक अव्यय पद है, ममापि, इसमें मम और अपि 2 शब्द मिले हैं और ये दोनों दीर्घ संधि के माध्यम से जोड़े गए हैं, जिसका अर्थ हो जाए मेरे भी। ते, यह तत्शब्द के पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, सह तौ ते जो हम पढ़ते हैं। एते, यह एतत् शब्द के पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, अर्थात एषः एतौ एते बहुवचन में। तव, यह युष्मत् शब्द के षष्ठी विभक्ति एकवचन का रूप है। सदैव, यह एक अव्यय पद है जो सदा और एव को मिलाने से बना है, संधि के माध्यम से इन्हें जोड़ा गया और संधि का नाम है वृद्धि संधि। उपस्थिताः, यहाँ पर उप उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से त प्रत्यय करने से उपस्थित बना और फिर स्त्रीलिंग में, क्षमा करें, बहुवचन में उपस्थिताः बना। भवितुम, भवितुम में भू धातु से तुमुन प्रत्यय किया गया है। भृत्याधीनः में भृत्य प्लस आधीनः, इन 2 शब्दों से ये जुड़कर बना है और यहाँ दीर्घ संधि के माध्यम से इन्हें जोड़ा गया है। सर्वदा, जो कि एक अव्यय पद है, और कदापि, यह भी एक अव्यय पद है जो कदा और अपि इन 2 शब्दों के मेल से बना है और ये दोनों शब्द दीर्घ संधि के माध्यम से जोड़े गए हैं। तो यहाँ तक हमने जाना कि श्रीकंठ और कृष्णमूर्ति दोनों मित्र थे। दोनों के घर की हमने चर्चा की कि एक का घर विशाल था, व्यजन थे, द्वार थे। दूसरा एक गरीब किसान का पुत्र है और उसका घर बिल्कुल साधारण है। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति घर जाता है, उसका आतिथ्य सत्कार करते हैं और यह देख करके श्रीकंठ कहता है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है, इस वजह से मेरे लिए आपको कष्ट उठाना पड़ रहा है। मेरे घर पे तो बहुत सारे नौकर हैं। लेकिन ये बात सुन करके कृष्णमूर्ति बड़े अभिमान के साथ कहें या कहेंगे कि गर्व के साथ कहता है कि मेरे पास भी 8 नौकर हैं, जो कि हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान। ये सब मेरे नौकर हैं, ये हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तुम्हारे नौकर हर समय और हर जगह पर तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए स्वावलंबन में, अपना काम खुद करने में ही हमेशा सुख मिलता है, कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। यहाँ तक हमने जाना। अब हम चलेंगे कि इसके आगे क्या होता है देखने के लिए, तो चलते हैं। वाचन करेंगे। श्रीकंठः अवदत्, मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम् इच्छामि। भवतु 12:30 साम्प्रतं गृहं चलामि। अर्थ देखेंगे कि श्रीकंठ बोलता है, इतनी बातें सुन करके, कृष्णमूर्ति की बातों को सुन करके वह कहता है कि दोस्त, तव वचनानि श्रुत्वा, आपकी बातों को श्रुत्वा माने सुन करके, मम मनसी महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में महती का तात्पर्य बहुत ज़्यादा ही प्रसन्नता जाता, मैंने प्रसन्नता आई है, खुशी हुई मुझे तुम्हारी बातें सुन करके।
अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुमिच्छामि। अब से मैं भी अपने काम खुद ही करूँगा। और ठीक है, भवतु का तात्पर्य ठीक है, सार्ध द्वादश वादनमिदं। सार्ध का तात्पर्य साढ़े और द्वादश का तात्पर्य 12। तो 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, अब मैं अपने घर चलता हूँ। संस्कृत भावार्थ देखेंगे। श्रीकंठः वदति मित्र तव वचांसि आकर्ण्य अहम प्रसन्नः अस्मि। इदानीम् अहमपि स्वयमेव कार्यं करिष्यामि। अस्तु समयः 12:00 अभवत्, अतः अहम चलामि। सरलार्थम पश्यामः। श्रीकंठ बोला कि मित्र तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज से मैं भी अपना काम खुद ही करूँगा। अच्छा 12 बज गए हैं, अब मैं चलता हूँ। इति। आइए इनके कठिन शब्दों की ओर चलते हैं हम। कठिन शब्द और व्याकरणांश है। कठिन शब्द में है तव का तात्पर्य तुम्हारे, श्रुत्वा अर्थात सुनकर, मनसी का तात्पर्य मन में, महति बहुत, भवतु का तात्पर्य ठीक है, और सांप्रतम माने अभी। व्याकरणांश देखेंगे। अवदत का तात्पर्य होता है वद धातु से लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है अवदत। तव जो कि युष्मत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। मम जो कि अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। मनसी ये मनस शब्द जो कि नित्य नपुंसकलिंग है, उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। कर्तुम में क्री धातु से तुमुन प्रत्यय करने पर कर्तुम बना है। और अहम जो कि अस्मत् शब्द के प्रथम व्यक्ति एक वचन का रूप है। तो इस प्रकार ये हमारा पाठ था कि हमने देखा कि दोनों मित्र थे, दोनों की स्थिति विपरीत थी। एक अमीर था, एक गरीब था। उसके बावजूद भी दोनों ने अपनी स्थिति को देखा, और जो अमीर बच्चा था उसने भी अपने गरीब दोस्त की बातों को स्वीकार किया और स्वावलंबी बनने का वचन दिया कि मैं भी अपना कार्य स्वयं करूँगा। तो हमें भी गरीब और अमीर होने से कुछ नहीं होता है। यदि आपको कभी किसी कष्ट को अनुभव नहीं करना है, यदि आप चाहते कि आपका कार्य कभी ना रुके, तो आपको स्वावलंबी बनना चाहिए, जिससे कि आप अपने काम के लिए स्वयं पर आश्रित रहें, किसी और पर नहीं। तो आपका काम कभी नहीं रुकेगा। यही संदेश इस पाठ के माध्यम से हमें दिया जा रहा है। अब हम चलते हैं, जैसा कि मैं बताया गया कि इस पाठ के अंतर्गत संख्यावाची शब्दों को और तत् और एतत् शब्दों के रूपों को बताया गया है। वैसे मैंने प्रत्येक गद्यांश में उन शब्दों को वर्ण परिवर्तन करके चिन्हित किया है, फिर भी मैं आपको अलग से इन शब्दों को बताना चाहूँगा। संख्यावाची शब्द जो थे वो इस पाठ में प्रयुक्त हुए हैं। अष्टौ अर्थ है 8, नव का तात्पर्य 9, दश का तात्पर्य 10, अष्टादश अर्थात 18, षट्त्रिंशत् का तात्पर्य होता है 36, चत्वारिंशत् मतलब 40, चतुश्चत्वारिंशत् 44 और पंचाशत् का तात्पर्य 50। ये संख्यावाची शब्द इस पाठ के अंतर्गत प्रयुक्त हुए हैं। अब चलते हैं हम तत् शब्द के रूपों की ओर, जो कि हैं तस्य, तेन, ते, तस्मिन्। इसके विषय में मैं कठिन शब्दों में चर्चा कर चुका हूँ। और ऐसे ही एतत् में एतत् शब्द है और एते, ये दो शब्द एतत् शब्द रूप के प्रयोग किए गए हैं इस पाठ के माध्यम से। तो ये था हमारा सप्तमी कक्षा का तीसरा पाठ स्वावलंबन, जो कि समाप्त होता है। और इसके अंतर्गत मैं आपको पूरा पाठ समझा पाया हूँ, ये मैं आशा करता हूँ। और ये पाठ अगर ये आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि औरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके और वो भी लॉकडाउन के समय में इसका फ़ायदा उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।